जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वैष्णवी पे। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ भाद्रपद मास की अजा एकादशी का महात्म्य। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का महत्व अनादिकाल से बताया गया है। हर एकादशी अपने साथ एक विशेष पुण्य और आध्यात्मिक संदेश लेकर आती है। आज हम बात करेंगे भाद्रपद मास की अजा एकादशी, जो न केवल पापों का नाश करती है बल्कि जीवन में सौभाग्य, शांति और मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करती है। कहा जाता है जो श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन करता है उसके जीवन से दुख दरिद्रता दूर होकर सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए जुड़ते हैं इस पावन कथा और महत्व के साथ, जानते हैं इस दिव्य व्रत के पीछे छुपा हुआ संदेश। प्रस्तुत कथा आप सुन रहे हैं पद्म पुराण के उत्तरखंड से। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि जनार्दन यानी कि कृष्ण जी, जनार्दन अब मैं सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, राजन एक चित्त होकर सुनो, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वो सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश के पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए थे, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फलभोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दासता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दासता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे मुनि थे महर्षि गौतम। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आया देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े हो गए और अपना सारा दुख में समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा कि राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। तुम इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो ये थी भाद्रपद मास की अजा एकादशी का महात्म्य। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए, पुराणों की कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।